जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस समारोह की। यह जो प्रवासी भारतीय दिवस हो रहा है 3 दिवसीय भुवनेश्वर में, यह दरअसल पूर्वी भारत का माने ईस्टर्न इंडिया का प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मेलन उड़ीसा में आयोजन हो रहा है। इसके पहले पूर्वी भारत में मतलब ईस्टर्न इंडिया में किसी राज्य में कभी नहीं हुआ। और ये जो समारोह है अभी, ये है 18वां भारत का प्रवासी भारतीय दिवस समारोह, 18th नॉन रेजिडेंट इंडियन लोगों का समारोह है भुवनेश्वर में आयोजित जो हो रहा है। इसी के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल उड़ीसा के अंदर में मतलब एक इंग्लिश का एक सेइंग है जिसको मैं अभी आपके सामने बोलूँगा। मतलब उसका लोगो समझिए, उसकी थीम समझिए, उड़ीसा सरकार का है ये। और उसमें बोला जाता है उड़ीसा इज इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट। उड़ीसा इज इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट। इसका मतलब ये हुआ, अभी तक भारत के लोगों को और भारत के बाहर के लोगों को उड़ीसा के बारे में जितनी जानकारी होनी चाहिए थी उतनी जानकारी शायद नहीं है। और धीरे धीरे अब उड़ीसा सरकार प्रयास कर रही है, उसके साथ में भारत सरकार भी सहयोग कर रही है कि उड़ीसा के जो टूरिज्म पोटेंशियलिटी है, उड़ीसा की जो बाकी मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स है, और यहाँ के जितने मिनरल रिसोर्सेस हैं, टूरिज्म स्पॉट्स हैं, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स वगैरह हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर होना चाहिए सारे दुनिया में। इसके लिए ये सबसे बड़ा अवसर, सुनहरा अवसर उड़ीसा सरकार को मिला है भारत सरकार के सहयोग से। और 3 दिवसीय जो समारोह अभी भुवनेश्वर में आज से शुभारंभ हो गया है, इसका प्रथम चरण जो प्रवासी युवा भारतीयों के लिए समर्पित है, उसमें उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत के खेल और युवा मंत्री मनसुख मांडविया, उसमें आज उन तीनों ने आज वहां पर मिलकर इस समारोह का युवा सत्र का उद्घाटन किया। कहाँ हो रहा है भुवनेश्वर में? जनता मैदान में, जहाँ हजारों की तादाद में लोग आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। वो बहुत भव्य पंडाल वहां पर बना है। और मित्रों, पूरे भुवनेश्वर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जिधर देखो उधर बहुत ही मनोरम दृश्य भुवनेश्वर अभी सभी प्रवासी भारतीयों को दिखा रहा है। चारों तरफ रोशनी जगमगाहट से भरपूर है, साफ सफाई एकदम फर्स्ट क्लास व्यवस्था है। और सुरक्षा की तो बात मैं क्या कहूँ, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद व्यवस्था है। मतलब कोई भी अगर बदमाशी करना चाहे तो मिनटों में पकड़ा जाएगा। और मैंने ऐसी व्यवस्था, मतलब उड़ीसा दिखा रहा है कि उड़ीसा में कितनी ताकत है, मतलब अपना भव्य स्वरूप दिखाने की। दूसरा है कि अतिथि देवो भव, जो उड़ीसा की बहुत भारत की परंपरा है, उड़ीसा की विशेष परंपरा है अतिथि देवो भव, उसको भी मतलब प्रदर्शित करने का उड़ीसा को एक मौका मिला है, जो मोदी सरकार ने दिया है उड़ीसा सरकार को। अब मैं बता रहा हूँ, आज से तो 3 दिवसीय, आज 8, 9, 10 अभी जनवरी में यह प्रोग्राम चल रहा है। इसके 4-5 रोज पहले से ही प्रवासी भारतीय बहुत उत्साहित हैं यहाँ पर आने के लिए। और 4-5 रोज पहले से ही प्रवासी भारतीय भुवनेश्वर आना आरंभ भी हो गए हैं। और वो लोग सर्वप्रथम सारे विश्व के जितने भी प्रवासी भारतीय हैं, सबको उड़ीसा में सबसे बड़ा अट्रैक्शन दिखता है पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर। वहाँ विराजमान जगन्नाथ महाप्रभु, सभी कोई आके सबसे पहले पिछले 3-4 दिनों से हमारे पास खबर आ रही है
कि प्रवासी भारतीयों का वहाँ पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर में जाने का सिलसिला मतलब चल रहा है। सैकड़ों लोग तो अभी तक जाके आ भी चुके हैं, और अभी जो 3 दिन का प्रोग्राम है, 3 दिन के पश्चात भी जो लोग, जो प्रवासी भारतीय यहाँ रुकेंगे, उड़ीसा भ्रमण करेंगे, उसमें उम्मीद है कि हजारों प्रवासी भारतीय श्री जगन्नाथ पुरी मंदिर में जाके वहाँ जगन्नाथ महाप्रभु के सामने मत्था टेकेंगे, अरदास करेंगे। इसके अलावा अभी परसों से आ रखे हैं, परसों शाम से आ रखे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो ये 3 दिवसीय समारोह में उड़ीसा में भुवनेश्वर में ही रहेंगे। वो भी कल वहाँ गए थे कोणार्क सूर्य मंदिर। इसके पश्चात पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर भी वहाँ गए थे, जगन्नाथ महाप्रभु के सामने उन्होंने भी मत्था टेका और प्रार्थना की। तो उनसे जब पत्रकारों ने पूछा मंदिर से बाहर जब वो आए कि आपने क्या प्रार्थना की, क्या मांगा जगन्नाथ महाप्रभु से, तो उन्होंने उत्तर दिया, भारत की सुख समृद्धि शांति मैंने मांगी है भारतीयों के लिए जगन्नाथ महाप्रभु से। अब मैं बता रहा हूं कि क्या क्या व्यवस्था की है मतलब उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा सरकार को तो ये बहुत बड़ा सुनहरा अवसर उड़ीसा सरकार को, उड़ीसा की जनता को, उड़ीसा के लोगों को एक मिला है। विदेशी जो विदेश से जो आ रखे हैं 50 देशों से, कल तक का जो हमारे पास रिपोर्ट आया है 50 माने सारे विश्व के 50 देशों से सैलानी लोग, प्रवासी भारतीय लोग भुवनेश्वर आ चुके हैं। उनके सब आसपास के एरिया में घूमने फिरने की व्यवस्था, जाने की व्यवस्था, दर्शनीय स्थान देखने की व्यवस्था उड़ीसा सरकार ने बहुत सुंदर ढंग से की है। और उसमें प्रमुख कहां पर है, कटक जिला, पुरी जिला, भुवनेश्वर तो राजधानी है ही, इसके अलावा आसपास के जो भी खुर्दा जिला, जहां भुवनेश्वर तो खुर्दा जिला में आता है, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है लेकिन उसका जिला है, हेडक्वार्टर है खुर्दा। खुर्दा, पुरी, कटक जिलों में 21 स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां पर विदेशी लोग, जो विदेश से जो आएंगे भारतीय लोग, वो लोग वहां पर पसंद, मतलब उनके पसंदीदा हो सकती है ऐसा अनुमान करके उड़ीसा सरकार ने 21 जगहों को चिन्हित किया है। उसमें मैं कटक की भी बात करूं तो कटक में जो नेवल म्यूजियम है जोबरा में, वहां वो लोग आएंगे। वहां उड़ीसा की समृद्ध जो नौकायन परंपरा थी, उड़ीसा के लोग जाते थे मसाला स्पाइसेस लेके, इंडोनेशिया में जाते थे, मलेशिया में जाते थे, वो सारा का प्रदर्शनी यहाँ पर वो लोग देखेंगे। इसके अलावा कटक में जो बोट क्लब है, वहां भी बोट क्लब में भी जाएंगे। और कटक की जितने ऐतिहासिक धरोहर, नेताजी सुभाष बोस का जन्म स्थान है, नेताजी सुभाष बोस मेमोरियल म्यूजियम, वो भी वहां जाएंगे। ये तो कटक शहर की मैंने बताई। इसके अलावा कटक जिले में है, आठगढ़ एरिया में एक माणिया बंधो, वो माणियाबंद गांव जो है वो हैंडलूम साड़ी के लिए पूरा भारत में विख्यात है। तरह तरह की मतलब बेशकीमती साड़ियाँ, बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ वहाँ के बुनकर लोग तैयार करते हैं अपने मतलब हुनर से, और ये सैकड़ों सालों से ये परंपरा चलती आ रही है। वो भी विदेशी जो लोग, विदेशी सैलानी, विदेशी भारतीय जो है प्रवासी भारतीय, वो लोग जो आएंगे वो भी वहाँ पर जाएंगे। इसके अलावा भुवनेश्वर में भी बहुत सारे मंदिर हैं, लिंगराज मंदिर है, वहाँ राजा रानी टेम्पल है, उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें भुवनेश्वर में भी देखने लायक है। पुरी का तो मैंने बता दिया, पुरी जगन्नाथ मंदिर में भी अवश्य ही जाएंगे। कोणार्क सूर्य मंदिर है, जहाँ पर कल विदेश मंत्री अपनी धर्मपत्नी के साथ भी वहाँ गए थे, और वहाँ की जो सूक्ष्म कार्य को देख के विदेश मंत्री का दिल बाग बाग हो गया, क्योंकि मतलब आज से सैकड़ों साल पहले वहाँ कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना हुई है। और वहाँ पर मतलब आज के जैसे घड़ी की व्यवस्था तो उस समय सैकड़ों साल पहले थी नहीं। तो मतलब एक रथ का जो पहिया होता है, वो पहिए में जो 8 स्पोक के जरिए से कैसे 3 घंटे के हिसाब से 8 या 24 दिखाया गया, उसमें बीच में फिर 1.5 घंटे का दिखाया गया। मतलब धूप जब आती है, धूप के माध्यम से हमारे भारत के लोग कैसे कैसे समय का ज्ञान उनको होता था, वो सब दर्शाया गया। इसके अलावा वहाँ जो सूक्ष्म कारीगरी का जो कार्य किया गया है कोणार्क सूर्य मंदिर में, देख के विदेश मंत्री एस जयशंकर अभिभूत हो गए। उनकी पत्नी भी वहाँ देख के बहुत खुश हो गई। और बाद में अभी जितने भी अभी सैलानी आए हैं वो सबके सब भी वहाँ कोणार्क में जाने की संभावना है। और प्रधानमंत्री मोदी भी आज शाम को भुवनेश्वर आएंगे, वो भी इस प्रोग्राम के अंदर हिस्सा होंगे और प्रोग्राम को संबोधित करेंगे।
आज का जो प्रथम सत्र था, सुबह जो शुभारंभ हुआ सुबह 10 बजे, वो युवाओं को समर्पित था। युवाओं के लिए विभिन्न प्रोग्राम आज किए गए हैं। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। उड़ीसा में जैसे जितने भी लोग प्रवासी भारतीय आ रहे हैं, उनको भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर संबलपुरी नृत्य के द्वारा, संबलपुरी डांस के द्वारा, युवा कलाकारों के द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। और उड़ीसा में जितना मयूरभंज के छऊ नृत्य है, संबलपुरी नृत्य है और उड़ीसी नृत्य है, इन सबों के द्वारा सभी सैलानियों का, सभी प्रवासी भारतीयों का स्वागत सत्कार उनके सम्मान में किया जा रहा है। और कल जब प्रधानमंत्री, मेरे को लगता है कल प्रधानमंत्री संबोधन करेंगे, आज शाम तक वो आएंगे। कल उनका संबोधन का कार्यक्रम है प्रवासी भारतीय दिवस पर। एवं परसों जो क्लोजिंग सेरेमनी है उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर आएंगी और प्रवासी भारतीय सम्मान उनके कर कमलों के द्वारा ही भारतीय प्रवासी भारतीयों को दिया जाएगा। इससे उड़ीसा में क्या, उड़ीसा इससे कैसे बेनिफिट होगा? उड़ीसा में जो आज के दिन मिनरल रिसोर्सेस है उड़ीसा में, भारत में मैं सोचता हूं अगर स्टेट वाइज अगर पकड़े तो सबसे ज्यादा मिनरल रिसोर्सेस उड़ीसा में है। वाटर रिसोर्सेस भी उड़ीसा में है। कहीं कोई चीज की कमी नहीं है। भगवान ने, धरती माता ने उड़ीसा में सब चीज भरपूर दिया है, लेकिन अब समय आ गया है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने का। मतलब अब देखिए सुनहरा अवसर है जब विश्व दरबार के सामने उड़ीसा की परंपरागत अतिथि देवो भव की परंपरा जब जाएगी और उड़ीसा के बारे में लोग जब जानेंगे, सोचेंगे, मंथन करेंगे, तब उड़ीसा प्रगति के राह पर उड़ीसा के लिए नए नए दरवाजे आगामी आने वाले समय में खुलेंगे। ऐसा मेरा मानना है। और उड़ीसा सरकार को ये बहुत बड़ा सुनहरा मौका भारत सरकार, मोदी सरकार ने दिया है। अब देखते हैं कैसे उड़ीसा सरकार इसको भुनाने में कार्यरत रहती है। अवश्य ही भुनाएगी। बहुत ही सुनहरा मौका है उड़ीसा के लोगों के लिए, कटक, भुवनेश्वर, पुरी के लोगों के लिए। और आशा करते हैं ये भव्य शानदार कार्यक्रम बहुत जानदार कार्यक्रम के रूप में भी प्रस्तुत होगा। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।